So all of you open page number 372. In this क्लास वी विल लर्न अबाउट ग्रुप बाय क्लॉज। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग ग्रुप बाय क्लॉज के बारे में स्टडी करेंगे। So what is group by clause? The group by clause combines all those records that have identical values in a particular field or a group of field। ठीक है, ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है कि आपकी जो स्पेसिफिक फील्ड है या फिर पर्टिकुलर फील्ड में वो जो आइडेंटिकल वैल्यूज, ठीक है, आइडेंटिकल वैल्यूज मींस सेम वैल्यूज। ठीक है, सपोज आपके पास एक कोई टेबल, आपने कोई एक टेबल बनाई है जिसमें डेजिग्नेशन, ठीक है, जॉब डेजिग्नेशन, ठीक है, जॉब डेजिग्नेशन मींस आप जिस डेजिग्नेशन पे जॉब कर रहे हो उसका नाम। ठीक है, आप जिस डेजिग्नेशन पे जॉब कर रहे हो उसका नाम। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें आइडेंटिकल वैल्यूज या सेम टाइप ऑफ वैल्यूज हों। ठीक है, जैसे ये जो मेरी टेबल है आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है, ये मेरी जो टेबल है स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, इसमें आप देखोगे सिटी कॉलम में, सिटी कॉलम में आइडेंटिकल वैल्यूज है, मतलब सेम टाइप ऑफ वैल्यूज हैं। रायपुर रिपीट हो रहा है, कुम्हारी भी रिपीट हो रहा है और भिलाई रिपीट हो रहा है, नहीं, हाँ भिलाई रिपीट हो रहा है। ठीक है, थ्री सिटीज़ हैं जो कंटिन्यूस रिपीट हो रही हैं, रायपुर हो रहा है, कुम्हारी और भिलाई रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है, उन सारी आइडेंटिकल वैल्यूज को कंबाइन कर देता है। ठीक है, रायपुर को एक कर देगा, भिलाई को एक कर देगा और कुम्हारी को एक कर देगा। ठीक है, दिस ग्रुपिंग रिजल्ट इनटू वन समरी रिकॉर्ड पर ग्रुप इफ ग्रुप फंक्शन आर यूज्ड विद इट। इन अदर वर्ड्स द ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज्ड इन सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आप ग्रुप बाय क्लॉज किसके साथ यूज होता है, सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ, टू डिवाइड द टेबल इनटू ग्रुप्स। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल को डिवाइड कर सकते हैं ग्रुप्स में। ग्रुपिंग्स कैन बी डन बाय अ कॉलम नेम और विथ एग्रीगेट फंक्शन, इन विच केस द एग्रीगेट प्रोडक्ट्स अ वैल्यू फॉर ईच ग्रुप। ठीक है, अच्छा, ग्रुपिंग जब हम लोग करेंगे तो आप देखोगे एक पर्टिकुलर कॉलम की नेम के बेस पे कर सकते हैं। जैसे इस टेबल में हम लोग किस के बेस पे करेंगे, सिटी। ठीक है, सिटी या फिर जेंडर के बेसिस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें आइडेंटिकल वैल्यूज है, मीन्स वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। डेट ऑफ बर्थ में भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि नहीं, डेट ऑफ बर्थ में नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, और इसके साथ आप एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हो। वी ऑलरेडी लर्न अबाउट एग्रीगेट फंक्शन, क्या होते हैं एग्रीगेट फंक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। फ्रॉम दिस टेबल स्टूडेंट डिटेल्स सेलेक्ट, मैं क्या करने जा रहा हूँ, सिटी, सिटी जो कॉलम है उसको मैं ग्रुप करने जा रहा हूँ। ठीक है, सिट, देन व्हाट टाइप ऑफ क्वेरी आई विल राइट, सेलेक्ट सिटी कॉमा काउंट। मैं क्या कर रहा हूँ, जो जो सिटी रिपीट हो रही है, आप देखो इस टेबल में रायपुर रिपीट हो रहा है, भिलाई रिपीट हो रहा है और कुम्हारी। तो इन जो रिपीट हो रही है ना सिटीज़, ठीक है, और उसके अलावा जयपुर है जो वन टाइम आया है, भोपाल वन टाइम आया है, तो मैं क्या करूँगा, जो जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, जो आइडेंटिकल वैल्यूज़ हैं, उनका एक ग्रुप बना दूंगा। ठीक है, ग्रुप बना के मैं काउंट करके शो करूँगा कि वो कितनी सिटीज़ हैं। ठीक है, तो मैं काउंट स्टार लिखता हूँ, वो पूरा काउंट कर देगा। ठीक है, फ्रॉम विच टेबल इज स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स मेरी टेबल है, ग्रुप बाई, GROUP, ग्रुप बाई सिटी, सिटी कॉलम को मैं ग्रुप कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना, सेलेक्ट सिटी, मैंने सिटी कॉलम को सेलेक्ट किया है, कॉमा काउंट, काउंट स्टार, स्टार का मतलब होता है ऑल। तो जो जो सिटीज़ को मैं ग्रुप कर रहा हूँ, लाइक रायपुर, भिलाई और कुम्हारी, ये क्या है, आइडेंटिकल वैल्यूज़ है, मीन्स बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो इनको मैं ग्रुप कर रहा हूँ। ठीक है, सिटी कॉलम के बेसिस पर, और उसको काउंट करके प्रिंट करूँगा। ठीक, एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देखो भिलाई कितनी कितने टाइम, हाउ मैनी टाइम्स भिलाई रिपीटेड। ठीक है, टू टाइम्स। आप इस कॉलम में देखो, देखो टू टाइम्स भिलाई रिपीट हुआ है, ये देखो, हियर एंड हियर। ठीक, दैट्स वाई इट काउंट्स टू टाइम्स। ठीक, भोपाल वन टाइम्स, जयपुर वन टाइम्स, कुम्हारी ऑल्सो टू टाइम्स। ठीक, हियर एंड हियर, एंड रायपुर थ्री टाइम्स। तो ये देखो, ये थ्री टाइम्स हुआ।
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 कॉलम सेलेक्ट की थी, सिटी एंड सो काउंट किया था। तो ये आपकी सिटी कॉलम हो गई और ये काउंट। ओके, ठीक है। आप लोग भी पैरेलली प्रैक्टिकल आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मैं नहीं बता सकता, ठीक है। आप लोग अगर हो सके तो करते रहो कंप्यूटर में, ठीक है। और चलो ये मैंने किया। अब जेंडर कॉलम को ग्रुप करके देखते हैं। इसमें मेल जो है वो कितने टाइम्स रिपीट हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और 2 टाइम्स फीमेल जेंडर रिपीट हुए, तो उसको भी हम लोग ग्रुप करके देख लेते हैं। ग्रुप बाई जेंडर, ठीक है। तो 2 ही तो जेंडर है हम लोग के पास, जी एंड डी ई आर, काउंट करके प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो देखो फीमेल कैंडिडेट कितने हैं, 2, और मेल कैंडिडेट है 7, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करके हम लोग जो भी आइडेंटिकल वैल्यूज़ हैं उनका एक ग्रुप हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ आप एग्रीगेट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो। सपोज मैं ये बोलता हूँ कि रायपुर सिटी में जितने पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, रायपुर सिटी में जितने पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, या फिर मतलब रायपुर हो गए, भिलाई हो गए, जयपुर हो गए, भोपाल हो गए, इन सिटीज़ में जितने पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी परसेंटेज का मुझे सम कैलकुलेट करो। तो कैसे करोगे? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाय सिटी करना पड़ेगा और एक एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे यूज़ करोगे, कॉमा सम पी ई आर, ठीक है। तो क्या करेगा, रायपुर के कितने स्टूडेंट हैं, 3, भिलाई के 2, भोपाल के 1, जयपुर के 1, कुम्हारी के 2, ठीक है। उनके सारे स्टूडेंट्स के परसेंटेज को सम कर देगा। ये देखो, ठीक। परसेंटेज, ओके। मैंने कॉलम नेम रॉन्ग टाइप किया है, परसेंटेज CENTAGE। ये देखो, भिलाई के 2 स्टूडेंट हैं, काउंट करके भी प्रिंट हो रहा है और उनके परसेंटेज को भी सम। इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छा, देखो तो ग्रुप बाई में आप उन्हीं कॉलम्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें वैल्यूज आइडेंटिकल या रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो आप कैसे, हाँ बोलो। करके देखते हैं। ये देखो, 16 रोल नंबर वाले 2 स्टूडेंट हैं, 17 वाले 1 है, 18 वाले 1 है, और 14 रोल नंबर वाले 2 स्टूडेंट हैं, और 10 रोल नंबर वाले 3 स्टूडेंट हैं, और उनका परसेंटेज भी देखो सम प्रिंट हो रहा है। कर सकते हो। अब कैसे ये हो रहा है, रायपुर सिटी में कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं उनका ये रोल नंबर शो कर रहा है, ये उनको ये काउंट करके शो कर रहा है। रायपुर सिटी में 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उनके ये रोल नंबर को प्रिंट कर रहा है। बट एक और इसमें चेंज है, ठीक है, क्योंकि किसी का भी रोल नंबर आप देखोगे रिपीट नहीं हो रहा है, 10 14 16 17, यानी किसी का रोल नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो आप ये जो मैंने क्वेरी लिखी है, एक मिनट, ये जो क्वेरी है इसमें आप ये बता सकते हो कि रायपुर वाले 2 स्टूडेंट हैं, और भिलाई वाले 1 हैं, सॉरी भोपाल वाले और जयपुर वाले 1 हैं, कुम्हारी वाले 2 हैं, रायपुर वाले 3 स्टूडेंट हैं, ऊपर वाला भिलाई का है, ठीक है। तो अच्छा, अब भिलाई के कितने स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट हैं,
कौन कौन से देखो बता रहा हूँ, ये है और ये है। बट जो पहला वाला है उसका रोल नंबर क्या है, 16 है, और जो सेकंड भिलाई वाला स्टूडेंट है उसका रोल नंबर 22 है। तो दोनों को वो शो नहीं करेगा, वो सिर्फ पहले वाले को शो करेगा। ठीक है, कि ग्रुप हुआ है ना, ग्रुप। हाँ हाँ यस, 16 और 22 को कर दिया, बट एक ही को शो करेगा क्योंकि उसके वो शो वैसा कर ही नहीं सकता ना। ग्रुप का मतलब यही होता है कि जितनी आइडेंटिकल वैल्यूज है उनका एक ग्रुप बना देना। अगर भिलाई वाले 100 स्टूडेंट होते, 100 100 टाइम्स सिटी रिपीट होती तो भी वो एक ही बार शो करता। ठीक है, बाकी को कोई डाउट? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेस्टेड ग्रुप, पेज नंबर 373। With group by clause, you can create groups within groups. Such type of grouping is called nested group. ठीक है, we already learned in nested if, nested loop. ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि nested if जब हम लोग 11th क्लास में पढ़ते थे पाइथन, तो उसमें क्या था, nested if मीन्स if के अंदर if, loop मीन्स nested loop मीन्स एक लूप के अंदर दूसरा लूप। ठीक है, तो वैसे ही ये क्वेरी होती है नेस्टेड ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर दूसरा ग्रुप। ठीक है, अब इसको कैसे अचीव करते हैं वो देख लेते हैं। विथ ग्रुप बाय क्लॉज यू कैन क्रिएट ग्रुप्स विद इन ग्रुप्स, सच टाइप ऑफ ग्रुपिंग इज कॉल्ड नेस्टेड ग्रुपिंग। दिस कैन बी डन बाय स्पेसिफाइंग इन ग्रुप बाय एक्सप्रेशन where the first field determines the highest group level, the second field determines the second group level, and so on. The last field determines the lowest level of grouping. ठीक है, See, there are multiple records having same values for field department number. ठीक है, अब इसके लिए आपको आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, टेबल 7.1 EMPL। एक टेबल है जो आपको मिलेगी, एक, यस, पेज नंबर 369। ठीक है, पेज नंबर 369 में आपको टेबल मिलेगी EMPL। ठीक है, टेबल 7.1। उसमें क्या हो रहा है, उसमें डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, रिकॉर्डिंग हैविंग सेम वैल्यूज फॉर द फील्ड डिपार्टमेंट नंबर। डिपार्टमेंट नंबर जो टेबल कॉलम है उसमें मल्टीपल वैल्यूज रिपीट हो रही है। ठीक है, 20 30 ये सारे रिपीट्स हो रहे हैं। ठीक है, we can group record on the basis of field department number. For instance, if you want to count the number of employees in each group, you need to issue a query statement is given below। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट नंबर में देखोगे जो जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो उनका एक ग्रुप बना दो। तो जिन जिन अ, तो इसमें मुझे क्या करना है, एम्प्लॉयज़ काउंट करने हैं। ठीक है, मुझे एम्प्लॉयज़ काउंट करने हैं कि इस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट नंबर के कितने एम्प्लॉयज़ हैं। सपोज मेरा क्वेश्चन ये है कि 20, डिपार्टमेंट नंबर 20 के कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो मुझे काउंट करके बताओ। ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर 30 के कितने एम्प्लॉयज़ हैं वो काउंट करके बताओ। ठीक, तो उसके लिए मुझे क्या क्वेरी लिखनी पड़ेगी, बुक में दिया हुआ है, सेलेक्ट काउंट EMP नंबर फ्रॉम आवर टेबल नेम मीन्स एम्प्लॉई नंबर EMPL, देन ग्रुप बाय DEPT नंबर, डिपार्टमेंट नंबर। तो डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस में मैं क्या करूँगा, उसको ग्रुप कर दूंगा। ठीक है, ये तो इजी है, सेम है, बट हमको पढ़ना है नेस्टेड नेस्टिंग ग्रुप। ठीक है, वो कैसे यूज़ करेंगे, but you can make out there are employee counts for which department. To get this information you may modify the select list as। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा उसने उन्होंने मॉडिफाई कर दिया। अभी तक क्या कर रहे थे, सिर्फ एम्प्लॉय को काउंट कर रहे थे 356, बट उन्होंने डिपार्टमेंट नंबर को भी शो कर दिया है कि 10 डिपार्टमेंट नंबर के कितने एम्प्लॉय हैं, 3, फ्रॉम पेज नंबर 374। आई एम सेइंग अबाउट पेज नंबर 374। डिपार्टमेंट नंबर 10 के 3 एम्प्लॉयज़ हैं, डिपार्टमेंट नंबर 20 के 5 एम्प्लॉयज़ हैं, और डिपार्टमेंट नंबर 30 के 6 एम्प्लॉयज़ हैं। तो कुछ नहीं, उन्होंने बस डिपार्टमेंट नंबर को साथ में प्रिंट कर दिया है। ठीक, बाकी कहानी आगे है।
Now it is more clear, but one thing that you should keep in mind is that while grouping, you should include only those values in the select list that either have the same value for a group or contain a group aggregate function. A group expression like in the above query, the first expression department number field has same value for a group and the other expression count contains a group function. MySQL as such would not create any error even if you include a non-group expression in the select list. A non-group field is the field that has different values in the rows belonging to the group. In this case, it will return the value from first record on the group for the non-group field. Example, if you issue command like that. अच्छा, ये तो मैंने आपको अभी बताया, जो आपने क्वेश्चन पूछा अभी अभी अभिजीत ने, कि ये जो मैंने भी क्वेरी लिखी है ये वाली, सेलेक्ट रोल नंबर काउंट, ठीक है। तो ग्रुप बाई क्लॉज कहाँ यूज होता है? ऐसी फील्ड में होता है जैसे परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज का मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ? सम कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ग्रुप बाई क्लॉज जो होता है किसके साथ रिपीट होता है? ऐसी कॉलम के साथ होता है जिसमें आइडेंटिकल वैल्यूज या फिर रिपीटेड वैल्यूज होती हैं। जैसे सिटी, सिटी में देखो रायपुर रिपीट हो रहा है, भिलाई रिपीट हो रहा है, कुम्हारी रिपीट हो रहा है, तो इसलिए मैंने ग्रुप बाई क्या किया है? सिटी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं प्रिंट क्या कर रहा हूँ? काउंट करके प्रिंट कर रहा हूँ कि सिटी, कौन कौन सी सिटी रिपीटेड है? भिलाई 2 टाइम्स है, कुम्हारी जयपुर 1 टाइम, भोपाल 1 टाइम, कुम्हारी 2 टाइम्स एंड रायपुर 3 टाइम्स, ठीक है। अब उसके साथ मैं परसेंटेज का सम भी शो करा रहा हूँ, बट साथ ही साथ मैंने वो कॉलम को भी, वो उस कॉलम के भी रिकॉर्ड शो किए हैं जो रिपीटेड नहीं है। रोल नंबर आप देख सकते हो कोई भी रिपीट नहीं है, 10, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, ये कोई रिपीटेड नहीं है। इस केस में क्या होता है, आपकी बुक में क्लियरली लिखा हुआ है, इन दिस केस इट विल रिटर्न द फर्स्ट, इट विल रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट रिकॉर्ड। ये वैल्यू के फर्स्ट रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा, ठीक है। क्योंकि भिलाई के कौन कौन से? 16 और 22, ठीक है। ये देख सकते हो भिलाई को अगर मैं ग्रुप करता हूँ तो भिलाई का फर्स्ट रिकॉर्ड क्या है? 16, और सेकंड रिकॉर्ड भिलाई का क्या है? 22। तो ये क्या करेगा? इट विल रिटर्न फर्स्ट वैल्यू ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये 16 को इसीलिए देखो प्रिंट कर रहा है। ऐसे ही आप रायपुर का अगर देखते हो, रायपुर के 3 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। रायपुर का फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, तो बट फर्स्ट रिकॉर्ड कौन सा है इसका? 10, इसलिए देखो ये 10 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो यही बुक में लिखा हुआ है कि अगर आप नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन को आप भी यूज करते हो या फिर नॉन ग्रुप फील्ड का भी यूज करते हो, इट विल रिटर्न फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। इट विल रिटर्न फर्स्ट वैल्यू ऑफ रिकॉर्ड। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, इस क्वेरी से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बुक में वैसे दिया हुआ है, आप वो वैसा भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 375, हैविंग क्लॉज, ठीक है। हैविंग क्लॉज के बारे में पढ़ते हैं, क्या यूज होता है हैविंग क्लॉज का, ठीक है। द हैविंग क्लॉज प्लेसेस कंडीशंस ऑन ग्रुप इन कॉन्ट्रास्ट टू वेयर क्लॉज दैट प्लेसेस कंडीशन ऑन इंडिविजुअल रोज, while where condition cannot include aggregate function, having conditions can do so, ठीक है। अब हैविंग क्लॉज का क्या यूज होता है? हैविंग क्लॉज के साथ आप एग्रीगेट फंक्शन का यूज कर सकते हो, ठीक है, बट वेयर कंडीशन के साथ आप यूज नहीं कर सकते थे, ठीक है। और हैविंग क्लॉज प्लेसेस कंडीशन ऑन ग्रुप्स इन कॉन्ट्रास्ट टू वेयर क्लॉज, ठीक है। हैविंग क्लॉज का यूज आप ग्रुप बाई क्लॉज के साथ कर सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप टेबल नंबर 7.1 ओपन करो, ये आपको पेज नंबर 369 में मिल जाएगा। पेज नंबर 369 में एक टेबल है EMPL, ठीक है। इसमें फर्स्ट कॉलम है एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब, MGR, हायर डेट, सैलरी, कमीशन और फिर डिपार्टमेंट नंबर, ये इतनी सारी कॉलम्स हैं, ठीक है। अब देखो आ जाओ फिर से अगेन पेज नंबर 375, पेज नंबर 375 में आ जाओ। अब देखो यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल टू कैलकुलेट द एवरेज ग्रॉस, ठीक है, एवरेज ग्रॉस
एंड टोटल ग्रॉस फॉर एम्प्लॉयज बिलोंगिंग टू E4 ग्रेड। ठीक, क्वेश्चन ये है कि आपको एवरेज का ग्रॉस का एवरेज कैलकुलेट करना है और वो ग्रॉस का टोटल भी कैलकुलेट करके प्रिंट करना है। ठीक है, उन एम्प्लॉयज़ का प्रिंट करना है जिनका ग्रेड E4 है। ठीक है, मीन्स उन एम्प्लॉय का आपको रिकॉर्ड शो करना है दे हैव ग्रेड E4, दे हैव ग्रेड E4। इसका मतलब समझ रहे हो, वो एम्प्लॉयज़ जिनके पास E4 ग्रेड है उनका आपको एवरेज निकालना है ग्रॉस का और उनका टोटल निकालना है ग्रॉस का। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्वेरी लिखेंगे, बुक में देखो दिया हुआ है, सेलेक्ट एवरेज ग्रॉस, एवीजी फंक्शन यूज करेंगे, एग्रीगेट फंक्शन, सम फंक्शन यूज करेंगे क्योंकि आपको सम भी प्रिंट करना है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ग्रुप बाई ग्रेड। तो ग्रेड ग्रुप बाई का ग्रेड मतलब E4 वाले जितने होंगे उनका एक ग्रुप बना देगा। ठीक है, फिर हैविंग ग्रेड E4। ठीक है, कौन कौन से एम्प्लॉय का ग्रुप बनाएगा, जो E4 ग्रेड को रखते हैं। ठीक है, जो E4 ग्रेड को रखते हैं उनका वो ग्रुप बनाएगा, और जब ग्रुप बन जाएगा तो एवरेज और ग्रॉस इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, देखो क्या रिजल्ट आता है। इसमें तो आउटपुट शो नहीं हुआ है। ठीक है, पर मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास जो टेबल है उसमें से आपको इस क्वेरी को यूज़ करके शो करता हूँ। इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं, अब मैं काम करता हूँ इस टेबल में से उन स्टूडेंट्स का, नहीं हाँ, उन स्टूडेंट्स का रोल नंबर मैं आपको शो करा के दिखाऊंगा। ठीक है, उन स्टूडेंट्स का रोल नंबर मैं आपको शो करा के दिखाऊंगा जो रायपुर सिटी में रहते हैं। ठीक है, जो ओनली रायपुर सिटी में रहते हैं, नहीं ग्रुप बाई का तो यूज़ होगा ही नहीं उसमें। ठीक है, हाँ मैं काम करता हूँ उन स्टूडेंट्स का परसेंटेज सम करके आपको दिखाऊंगा जो रायपुर सिटी में रहते हैं। ठीक है, मीन्स दोज स्टूडेंट्स हैव रायपुर सिटी। ठीक है, दोज स्टूडेंट्स हैव लोकेशन इन रायपुर सिटी, देन कैलकुलेट सम ऑफ परसेंटेज। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स की लोकेशन रायपुर सिटी है उनका आप परसेंटेज कैलकुलेट करके मुझे दिखाओ। तो क्या क्वेरी लिखेंगे उसके लिए, मैं लिख के दिखाता हूँ, सेलेक्ट सम परसेंटेज। मुझे उन स्टूडेंट्स का परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है, परसेंटेज नहीं, उन स्टूडेंट्स का परसेंटेज सम करके दिखाना है जो रायपुर सिटी की लोकेशन में रहते हैं। ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स ग्रुप बाई, क्योंकि मुझे ग्रुप तो करना पड़ेगा, उन स्टूडेंट्स का पहले ग्रुप बनाना पड़ेगा जो रायपुर सिटी में रहते हैं। ठीक है, ग्रुप बाई सिटी हैविंग। ठीक है, अब ग्रुप तो बना दिया, पर किसका मुझे ग्रुप बनाना है, जिनकी लोकेशन क्या है, रायपुर है। ठीक है, इक्वल, हाँ RAIPUR। ये देखो उन स्टूडेंट्स का, तीन ही तो स्टूडेंट है हम लोग के पास। ठीक है, तो उनका मैंने देखो सम कैलकुलेट कर दिया। तो ये देखो आपने थोड़ी देर पहले तो क्वेरी लिखी थी, आंसर तो सही आ रहा है। ये देखो 274, यहाँ पे 274। ठीक है, 3 स्टूडेंट्स हैं जो रायपुर को बिलोंग करते हैं और उनका परसेंटेज का सम ये देखो आपने पहले ही प्रिंट करके रखा हुआ है 72 71। तो इसलिए आंसर क्या आ रहा है 274। तो हैविंग क्लॉज का ये यूज़ है। अच्छा, इसको आप वेयर के साथ यूज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि वेयर में आप सिंगल रिकॉर्ड शो होता है, जैसे किसी स्टूडेंट का रोल नंबर 3 है या फिर वो, अच्छा उसके साथ आप एग्रीगेट फंक्शन आप यूज़ नहीं कर पा रहे थे। एग्रीगेट फंक्शन आपको हैविंग क्लॉज के साथ ही देखने को मिलेगा। क्लियर है? नोट, हाँ नोट डाउन कर लो, ये क्वेरी को नोट डाउन कर लो क्योंकि आपने हो सकता है यही टेबल बनाई हो स्टूडेंट डिटेल्स, तो इससे आपको हेल्प मिलेगा क्योंकि बुक में थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है। नोट कर लो क्वेरी, 2 मिनट्स देता हूँ मैं आपको। आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब देखो इसके पीछे एक्सरसाइज तो बहुत सारी है, बहुत सारी है। अब ये आपको सेल्फ प्रैक्टिकल करके देखना है। चैप्टर 8 तो हमको पढ़ना नहीं है, जॉइंट्स एंड सेट ऑपरेशन, ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9। आई थिंक आप सभी ने नोट कर लिया होगा। चलो अब आगे देखते हैं। इसमें एक और क्वेरी देखते हैं। अगर मुझे बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं, टू डिस्प्ले द जॉब वेयर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज लेस देन 3 यू यूज द कमांड। ठीक है, उन स्टूडेंट्स हाँ उन एम्प्लॉयज़ का आप नेम शो करो जो जिनकी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जिसमें 3 से लेस है। ठीक है, आपकी बुक में देखो दिया हुआ है पेज नंबर 375। ये कौन से टेबल को रिफर कर रहा है? टेबल नंबर 7.1। ठीक है, याद रखना। उन एम्प्लॉयज़ को आपको शो एम्प्लॉयज़ के जॉब को आपको शो करना है जिनमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 3 से लेस है। तो कैसे आप लिखोगे क्वेरी? सेलेक्ट जॉब कॉमा काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाई जॉब। ठीक है, जॉब को आप ग्रुप करोगे, फिर काउंट जिनमें 3 से कम है तो आपको काउंट स्टार करना है लेस देन 3। ठीक है, इस टाइप से आप लिख सकते हो। और मैं इसको अपनी टेबल में कैसे इंप्लीमेंट करूँ आप लोग के लिए देखता हूँ। हाँ, उन स्टूडेंट्स के नेम मैं शो करके आपको दिखाता हूँ जो 3 से कम सिटी में रहते हैं। ठीक है, 3 से कम सिटी में रहते हैं, तो रायपुर में 3 लोग रहते हैं, तो उससे कम में कौन है? भिलाई और कुम्हारी। ठीक है, ये करके दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, सेलेक्ट एस टी यू नेम, एस टी यू नेम फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स ग्रुप बाय सिटी। सिटी के अकॉर्डिंग मैं ग्रुप करूँगा क्योंकि उन स्टूडेंट्स के नाम मुझे शो करने हैं जो 3 से कम सिटी में रहते हैं, तो मुझे सिटी को ग्रुप करके काउंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो काउंट भी कर देता हूँ। काउंट फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स ग्रुप बाय सिटी हैविंग काउंट स्टार लेस देन 3। ठीक है, देखो क्या। हाँ, तो ये स्टूडेंट्स के नेम है जो 3 से कम सिटीज़ में रहते हैं। ठीक है, बाकी स्टूडेंट तो रायपुर सिटी में मतलब 3 रायपुर में रहने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं,
बट ऐसे सिटीज़ के नाम, ऐसे स्टूडेंट्स के नाम बताओ जो ओनली 2 सिटीज़ में रहते हैं, ठीक है। तो विवेक दुबे है, विवेक दुबे है, अच्छा 2 विवेक दुबे हैं, एक भिलाई वाला होगा, एक कुमारी, अच्छा ये हाँ एक भिलाई वाला होगा और एक वो वाला होगा, क्या बोलते हैं जयपुर या फिर भोपाल वाला, ठीक है। और एक शांति दास है, वो भी शांति दास तो जयपुर या भोपाल। फिर जागृति साहू ये है भिलाई, ये कुम्हारी में रहने वाली, ठीक है। तो देखते हैं कुम्हारी और भिलाई में रहने वाले कौन कौन है, मार्क करते हैं। यहाँ पर देखो कुम्हारी में जागृति साहू रह रही है, ठीक है, और एक कुम्हारी में कौन रह रही, खुशबू जैन रह रही है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ऐसी सिटी को मैं ग्रुप करके आंसर शो करूंगा जिनमें थ्री से कम सिटी। तो रायपुर में सबसे ज़्यादा रह रहे हैं 3, तो इनके स्टूडेंट्स के नेम नहीं शो हो रहे हैं। बट कुम्हारी और भिलाई, जिसमें कुम्हारी और भिलाई में रहने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 2 स्टूडेंट, तो उनका नाम शो हो रहा है। विवेक दुबे भिलाई में रहने वाला, फिर एक विवेक दुबे है वो भोपाल में रहने वाला, तो इसका सिंगल, इसलिए काउंट भी देखो इसका सिंगल आ रहा है। सॉरी, विवेक दुबे सिंगल, शांतिदास भी सिंगल, ठीक है। क्लियर है, नोट कर लो इस क्वेरी को। इज दिस क्लियर टू ऑल? अब इसको देखो, आप प्रैक्टिकली करके देखोगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसा मैं सोच के क्वेरी बना के दे रहा हूँ आपको, वैसे आपको भी सोच के खुद से करके देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक और हम लोग इसके बाद क्वेरी लिखते हैं। मुझे क्या करना है, सिटीज़ का ग्रुप बनाना है, मतलब रायपुर वालों का अलग ग्रुप बनाना है, भिलाई वालों का अलग ग्रुप बनाना है, भोपाल और जयपुर वालों का अलग ग्रुप बनाना है, कुम्हारी वालों का अलग ग्रुप बनाना है, ठीक है। ग्रुप बनाने के बाद मुझे उन स्टूडेंट्स का नेम शो करना है जिनके परसेंटेज 80 अबव है, ठीक है, जिनके परसेंटेज 80 से अबव है। कैसे लिखेंगे उसको, सेलेक्ट HTU नेम, काउंट भी करा देता हूँ, स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स ग्रुप बाय सिटी हैविंग काउंट नहीं, जिनके परसेंटेज 80 अबव है, तो मैक्स फंक्शन यूज करेंगे, मैक्स परसेंटेज ग्रेटर देन 80। तो ये देखो, मैं तो सबसे पहले ग्रुप बना रहा हूँ सिटी का, कि जो रायपुर वाले हैं, भिलाई वाले हैं, कुम्हारी वाले हैं, जयपुर वाले हैं, भोपाल वाले हैं, उनका ग्रुप बनाया। फिर उनमें से मैं ये फिल्टर कर रहा हूँ कि जिनकी परसेंटेज 80 अबव है, ठीक है, जिनके परसेंटेज 80 अबव है। तो विवेक दुबे का परसेंटेज देख लेते हैं, जागृति का, और यमन पटेल का देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, विवेक दुबे कहाँ है, इसकी परसेंटेज है 76, ठीक है। तो ये गलत आंसर आ रहा है, ठीक है, नहीं, पर ये वाला ले रहा होगा क्योंकि इसका है वो है, ठीक है। चलो विवेक दुबे, ठीक है, विवेक दुबे का नाम आ गया। फिर जागृति साहू और यमन पटेल, जागृति साहू के परसेंटेज कितने हैं, गलत आ रहा है ये, तो फिर आंसर, ठीक है, क्वेरी में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसका तो 75 है, मुझे तो 85 है वो वाले चाहिए। और यमन पटेल कहाँ चला गया, उसका 98, ये तो सही है।
और ये सही है, तो ये गलत आ रहा है, मतलब क्वेरी में मिस्टेक है। ठीक है, क्वेरी में मिस्टेक है, यहाँ पर मैंने गलत लिखा है कुछ। मैक्स फंक्शन तो क्या करता है, मैक्स रिटर्न, मैक्सिमम परसेंटेज रिटर्न कर देता है। जिनकी परसेंटेज 80 अबव है, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, मैक्स की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। ऐसा परसेंटेज ग्रेटर देन 80, पर ये अननोन कॉलम परसेंटेज बोल रहा है, हैविंग परसेंटेज, PERCENTAGE, हैविंग परसेंटेज। नेटवर्क लॉस हो गया।